तो सर ने देखा कि हिंदुस्तान में क्या ऐसी समस्या है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को, हिंदुस्तान के हर परिवार को अपने साथ ला सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि आज हर परिवार में दो सबसे बड़ी समस्याएं, एक बीमारी और बेरोजगारी। इन दोनों समस्याओं के समाधान पे इस संस्था की शुरुआत की गई। किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन आज हमारे पास में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग बहुत सारे सर्टिफिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल हमारे आज संस्था को मिल चुके हैं। चाहे वो इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड 2018-19 का अवार्ड हो, चाहे वो अटल संकल्प सिद्धि अवार्ड हो, भारत शौर्यश्री अवार्ड हो, ऐसे बहुत सारे अवार्ड, चाहे वो फोर्स पत्रिका में कवर पेज में हमारे एमडी सर का फोटो हो और अंदर इंटरव्यू हो। अभी हमारी संस्था को, हमारे एमडी सर को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया, जो कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है सिलेक्टेड लोगों को। आज हमारी संस्था देश के साथ खड़ी हुई है। कोई भी दिक्कत आती है देश में तो हमेशा हमारी संस्था आगे आती है। चाहे वो पुलवामा अटैक को 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया गया, चाहे वो कोविड का टाइम हो जहां पे हमारी संस्था ने 25 लाख रुपए से ज्यादा पीएम केयर फंड में दिया, चाहे वो राम मंदिर की बात हो 21 लाख रुपए से ज्यादा दिया। कोविड के टाइम पे जब आपने देखा कि लोग परेशान थे, लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो बाहर साथ में लोग थे उनको खाने पीने की बड़ी समस्या होती थी। लगातार हमारी संस्था के माध्यम से महीनों तक हजारों लोगों के द्वारा 350 से ज्यादा शहरों में डेली 10 से 20 हजार लोगों को पैकेट बंद खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अलग अलग शहरों के फोटो आपके सामने है। आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि हमारी संस्था का क्या गोल है, क्या विजन है। हमारी संस्था का एक ही गोल है, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। हमारी संस्था, हमारे एमडी सर और इस संस्था के साथ जुड़ के जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर हर परिवार में हेल्थ और वेल्थ कैसे अच्छी की जाए। तो किसी भी काम को अच्छा करने के लिए सबसे पहले उसके प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी आज हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो जब हेल्थ की और बीमारी की बात आती है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम डॉक्टर तो है नहीं, फिर बीमारी पे बात कैसे कर सकते हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आया था। तो सभी साथियों को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि साथियों बीमारियां भी दो प्रकार की होती है। एक वायरल डिसीज होती है जो कि मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है, जिसके लिए डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बीमारियां जो दूसरे टाइप की होती है उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीजेस। लाइफ स्टाइल डिसीज का मतलब है हमारे खान पान से जुड़ी, हमारी दिनचर्या से जुड़ी समस्याएं। आज बहुत सारी बीमारियां इस वजह से होती हैं कि बिगड़े हुए खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से बहुत सारी समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही। आज हम और आप जो बात करने वाले हैं वो लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके लिए डॉक्टर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। साथियों हमारा आपका नाम अलग अलग हो सकता क्या है ही, काम अलग हो सकता है, दिनचर्या अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी लोगों में ऊपर वाले ने एक चीज कॉमन दी है कि आज हर इंसान की बॉडी के आउटर और इंटरनल जो पार्ट्स है वो सेम है। आज हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि हर इंसान को आज स्वस्थ रहने के लिए उसकी बॉडी में जो पोषक तत्व चाहिए उसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब ये पोषक तत्व का संतुलन हमारी बॉडी के अंदर सही रहता है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, फैमिली मिल रही है जिसमें किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, हार्ट प्रॉब्लम है, बोन ज्वाइंट प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही। सवाल ही आता है कि पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्यों है। आज जब डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, लगातार हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मेडिसिन बढ़ रही है, तो फिर बीमारियां कम होनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है। कारण है उसका साथियों आप देख पा रहे हैं, पहले क्या था, पहले लोगों की जिंदगी बड़ी लंबी होती थी। कारण शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध भोजन, और लोग फिजिकल मेहनत करते थे। मौत का कारण सिर्फ बुढ़ापा था, ना कि कोई बीमारी। लेकिन आज हमारी लाइफ बड़ा शॉर्ट हो चुकी है। लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं, रेस्ट करने का टाइम नहीं। आज हम अगर बीमार हो जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते भाई साहब, डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगाइए, ऐसी टैबलेट दीजिए, सुबह तक ठीक होना है क्योंकि अपनी ड्यूटी पे जाना है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप रेज हैंड का ऑप्शन दबा सकते हैं। सवाल ही आता है कि पहले जो बीमारियां होती थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, इनका कारण मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया होता था। थैंक्स मेडिकल साइंस की आज इनकी दवाइयां हैं, इनके टीके हैं, और आज इन समस्याओं से फैमिलियां परेशान नहीं है, इसको कवर कर लिया जाता है। लेकिन आज प्रॉब्लम दूसरी है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट डिसीज की बात करें, तो आज
ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, ओबेसिटी ऐसी बीमारियां नहीं, एक्चुअल समस्याएं हैं, जिसका कारण कोई मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया नहीं, जिसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल, द वे ऑफ लिविंग, हमारा जीवन जीने का तरीका। तो अब सवाल ये आता है कि हमारा जीवन जीने का तरीका ही हमारे लिए समस्या कैसे बन गया। आइए देखते हैं। इसका कारण है हमारा खान पान। पहले हम जो खाना खाते थे वो नेचुरल फूड होता था, बॉडी के अंदर जाके मेडिसिन का काम करता था, और हमारे खाने के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज होती थी। लेकिन आज लाइफ स्टाइल डिसीजेस का 90% जो कारण है वो हमारा खान पान है। आइए देखते हैं वो कैसे। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाय, ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो आप रेज हैंड तो दबाई सकते। साथियों, आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं मार्केट में जाके, उससे पेट तो भर रहा है, टेस्ट तो आ रहा है, पर बॉडी को मिल कुछ नहीं रहा है। आज यही कारण है कि लगातार हमारी और आपकी इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है। दूसरा, चलो हम सोचते हैं बाहर का नहीं खाएंगे, घर का खाएंगे, तो घर पे क्या खाएंगे आप? दाल, चावल, अनाज, जो भी चना लेके आ रहे हैं हम आज पैदावार बढ़ाने के लिए, उसके अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही, नहीं डाली जा रही, जो कि हम रोक नहीं सकते, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है। दूसरा, आज गर्मियों के अंदर किसी के घर पे जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, वेलकम ड्रिंक बन चुकी है। आज कोई सिकंजी की नहीं पिलाता, बहुत कम लोग आज लस्सी पिलाते हैं, सीधा कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो जाती है। और दिन में अगर 4 गिलास लिया तो कहीं ना कहीं 64 चम्मच चीनी आपकी बॉडी के अंदर चली गई, और आज कोल्ड ड्रिंक की वजह से शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप देखो आज हिंदुस्तान में धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिंक बिक रही है। मतलब हम अवेयर ही नहीं है कि क्या खाने से हमारी सेहत बिगड़ सकती है और क्या खाने से नहीं। दिक्कत क्या है कि इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। आज कोल्ड ड्रिंक भी, कल किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी इम्यूनिटी वीक करते हैं, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। शायद आप मेरी बात से सहमत हैं। इसके अलावा आज हम सोचते हैं चलो फल सब्जी लाएंगे, तो आज फल सब्जियों के अंदर भी केमिकल है। कुकिंग मेथड बदल गया, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, उस खाने में दम होती थी, लेकिन अब खाना गैस पे बनता है, कुकर में बनता है, 10 मिनट में तैयार, खाना पक भी नहीं पाता, उबलता है। खाने पीने की चीजें भी आज स्टोर की जा रही है। घर की रखी हुई रोटी 2 दिन बाद हम लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन रखा हुआ मैदा का बना हुआ पिज्जा और बर्गर महीनों का रखा हुआ आज हम पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है ये खराब नहीं होता होगा? इसको सही रखने के लिए जो इसमें केमिकल यूज किया जाता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। आजकल के बच्चे ही नहीं बता पाते हैं कि मौसमी फल कौन सा है, क्योंकि हर मौसम में हर फल अवेलेबल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई मर गया है, उस मुर्दे को अगर लगा के बर्फ में रख दिया जाए तो बॉडी तो है पर उसमें जान नहीं है। आज ऐसे ही हम लोग जो प्रोसेस किए हुए फूड, खाने की पीने की जो चीजें यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसा ही कुछ है। आज इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है, और ये कुछ रिपोर्ट्स है WHO की जो बताती है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा लोगों की 65% जो डेथ हो रही है उसका कारण हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक किसी मच्छर मक्खी के काटने से नहीं होता है। हार्ट अटैक हमारे बिगड़े हुए खान पान, बिगड़ी हुई दिनचर्या, धीरे धीरे हार्ट ब्लॉकेज होता रहता है, और एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बता के नहीं आता, कभी भी आ सकता है, कोई एज बाउंडेशन नहीं। दूसरा, आज हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, विश्व के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में आज 40% से ज्यादा लोग अर्थराइटिस के शिकार है, 50% लोग आज मोटापे का शिकार है। आज हाइपरटेंशन की समस्या 35% से ज्यादा बच्चों को हो चुकी है। आज विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हिंदुस्तान में है। आज 40 साल की उम्र होते होते लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। 40% लोग आज एलर्जी के शिकार है। आज 80% लेडीजों को गायनिकल प्रॉब्लम है। आज हर तीसरे आदमी को पथरी हो रही है। 80% लोगों का लीवर फैटी या डैमेज हो रखा है। आज बहुत सारी समस्या आपके सामने है। सवाल ही आता है कि क्या हम यूरिया, डीएपी बंद करा सकते हैं? क्या हम कोल्ड ड्रिंक बंद करवा सकते हैं? क्या जो वातावरण बना हुआ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन जो चारों तरफ आज हमें बीमार करने के लिए पर्याप्त है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये आता है हम अपने स्वस्थ जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? साथियों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इसका एकमात्र जवाब है कि हमें अपने शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना पड़ेगा।
और किन चीजों से हमें दिक्कत है उन चीजों से बचना पड़ेगा। बोला जाता है, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर बरसात हो रही है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। तपती हुई जमीन में हम उसको ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन स्लीपर पहन के, शूज पहन के अपना बचाव कर सकते हैं। आज जो वातावरण बना हुआ है, जो हर इंसान को आज बीमार करने के लिए तैयार बैठा है, इस वातावरण को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव तो कर सकते हैं। और बचाव करने का एक ही उपाय है कि आज हम खान पान नहीं बदल सकते, लेकिन अपने शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके अपने आप और अपने परिवार को स्वस्थ जरूर रख सकते हैं। इसके लिए कुछ फ्री एडवाइस है जो मैं जरूर आपको देना चाहूंगा। साथियों, आज अगर हम बात करें, जो फ्री की एडवाइस है उसका कोई पैसा नहीं लगता। आज हम पानी नहीं बेचते, लेकिन हम लोगों को बताते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आज पानी पीने से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, लेकिन पानी कैसे पीना है इसका तरीका सही होना चाहिए। आज जितने भी लोग सुबह उठ के बासे मुंह खाली पेट 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अगर पीने का काम करते हैं, तो 80 से ज्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में आने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि रात भर में जो हमारे मुंह में लार बनती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और सुबह जब बासे मुंह पानी पीते हो लार पेट में जाती है तो बहुत सारी पेट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती। आज हमारे आपके घर पे जो मसाले होते हैं, आज ज्यादातर लोग पिसे हुए मसाले ला रहे हैं। एक समय ऐसा होता था जब मसाले हमारे घर पे कूटे जाते थे और पड़ोसी को पता चल जाता था, लेकिन आज पिसे हुए मसाले को चेक करने पे सूंघना पड़ता है कौन सा मसाला है। साथियों, मसाले जो है वो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, हमारी हमारी किचन से जा चुके हैं। आज हम अपनी किचन के अंदर अगर खड़े हुए मसाले यूज करें तो ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो हमारी मम्मी हल्दी प्याज बांधती थी, क्या वो डॉक्टर थी? जब हम गर्मी में खेल के आते थे तो हमें ठंडा पानी पीने से बचाया जाता था, रोका जाता था कि आपको सर्द और गर्म हो जाएगी। तो क्या हमारी मम्मी डॉक्टर थी? आज जो भी बातें हम बता रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की दी हुई है, इनको अपना के आज हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का बचाव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्दी खांसी जुकाम ना हो, आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ना हो, हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं आए, तो खड़े होकर पानी पीना बंद कर दीजिए। पानी जब भी पिए घूट घूट करके पानी पिए। कभी भी ऐसे बोतल ली और फ्रिज से निकाल के फ्रिज के बगल में खड़े होकर डक 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 पूरा ना करें। ये पानी कल आपके घुटनों में लेगामेंट को सुखा देगा, और आज 40 साल की उम्र होते होते लोगों को चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होना चालू हो गई। इसका कारण है फ्रिज का पानी और खड़े होकर पीना। कोशिश करें, मैं पिछले 1.5-2 साल से अपने घर पे फ्रिज यूज करना बंद कर दिया हूं, जब से मैं इसको समझाऊं, क्योंकि जिंदगी लंबी जीनी है तो जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी पड़ेगी। आज मटके का पानी पीते हैं, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, बैठ के पानी पीजिए। ये कुछ बात